आप लोगों का अपना चैनल एलके मैथ स्टार में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग 10वीं की तैयारी की इधर चलते हैं और आज हम एक्सरसाइज 1 के ए का 3 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए देखते हैं और करते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ये क्वेश्चन है कि 252 और 1540 का यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से हमको मौसा निकालना है, यानी डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला फार्मूला से हम लोगों को बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष के फार्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे समझिए पूरा इत्मीनान से कि इसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इसमें इतना और इतना को हमको एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोगों को बनाना है, इसका मौसा निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है। तो 1540, तो 1540 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 252 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 252 से 1540 क्या है, बड़ा है, यानी इसको हम लोग भाज्य मान लेंगे आसानी से। और यहाँ पे भाग एल्गोरिथम का प्रयोग से हम लोग चलेंगे, भाग एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो चलिए क्या चलेंगे, तो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। और r का वैल्यू हमको क्या कर लेना होता है, 0। r का वैल्यू 0 कर लेने के बाद जो मेरा ये भाजक आता है उसी को हम क्या मानते हैं, तो मौसा मानते हैं। हम लोग जानते हैं आसानी से, आपको पिछले क्लास में भी हम पढ़ा चुके हैं। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो 1540 बड़ा है तो यहाँ पे 1540 हम लोग लिखेंगे, बराबर b कितना लेंगे, तो इसको b मानेंगे, यानी 252 b के जगह पर हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या करना है कि 252 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि हमको 1540 आ जाएगा। तो सिंपल, अगर 252 में 6 से गुना करेंगे और प्लस 28 को हम लोग जोड़ेंगे ना, तो हमको 1540 प्राप्त हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ वाला जो भाजक होता है यहाँ पे भाज्य में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 252 यहाँ आ जाएगा और इसका रिमाइंडर जो है भाजक में कन्वर्ट होता है। और फिर 28 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि 252 आएगा। ऐसा काम हमको तब तक करना है कि जब तक यहाँ पे r के जगह पर, यानी यहाँ पे r के जगह पर 0 नहीं आ जाए, तब तक यह काम हम लोगों को करना होता है। तो चलिए अगर 28 में हम 9 से गुना करें, 9 8 72 और 9 दूना 18 और 7 कितना होगा, 25, यानी 252 आएगा। और प्लस हम लोग कितना जोड़ देंगे, 0, तो 252 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर यानी शेषफल मेरा क्या आ गया, 0। तो मेरा मौसा ये वाला हो जाएगा, यानी मौसा मेरा कितना हो जाएगा, मौसा मेरा हो जाएगा 28 इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चाहे अगर यहाँ पर समझने में दिक्कत है तो देखो जो 12 वाला होता है ना, 12 वाला यहाँ समझिए, 12 वाला है उसको हम लोग a मान लेंगे, यानी 1540 हो जाएगा a। और उसके बाद b कितना हो जाएगा, जो छोटा वाला है उसको b मान लेंगे, यानी 252, और उसके अनुसार इस पर बैठा के हम बैठा देंगे। ये वाला फार्मूला इसको अप्लाई करता है, यानी भाज्य इक्वल टू क्या होता है, तब भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला पर यह बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा ये वाला फार्मूला पर, ठीक है। यानी इसको बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे भाजक, और इसको बोलेंगे भागफल, और इसको बोलेंगे शेषफल।
कोई दिक्कत, यानी फाइनली यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी होगा, गुने यहाँ पे क्यू होगा और प्लस यहाँ पे आर हो जाएगा। अब आशा करते हैं कि आप लोग वेरी सिंपल में इसको समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 196 और 38,220 का मौसम निकालना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पे भाग एल्गोरिथम का प्रयोग से ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो कंडीशन लेंगे क्या कि देखिए बड़ा कौन है, तो 38,220 बड़ा है, यहाँ ग्रेटर देन का साइन देंगे और 196 इधर लिखेंगे। अरे जन्ने मुंह रहता है उभरा हुआ उधर लिखाता है बड़का, और जन्ने मुंह सटा हुआ रहता है उधर लिखाता है छोटका डिजिट, जानते हैं ना। अरे इसको कहेंगे ग्रेटर देन, इधर मुझे घूमल रहेगा तो उसको बोलते हैं लेस देन, समझा। चलिए ये और यहाँ से ये लिखिए, नहीं तो ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू जो होगा वह बी से हमेशा क्या होगा, तो बड़ा होगा, याद रखना। चलिए अब यहाँ पर भी हम वही भाग काम करेंगे क्या, तो भाग एल्गोरिथम का प्रयोग से चलिए भाग एल्गोरिथम का प्रयोग से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बनाइए, क्या होता है भाग एल्गोरिथम, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है मेरा, जो पहला का है, यानी 38,220 बराबर बी कितना है, तो 196। अब बताइए कि 196 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि हमको 38,220 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अगर 196 में हम लोग अगर 195 से गुना कराएंगे तो 38,220 आ जाएगा। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद जब हमको 196 में 195 से एक बार गुना करने पर इतना आ गया तो कुछ जोड़ना तो नहीं है, तो जोड़ना नहीं है यानी मेरा शेषफल होगा 0। हम लोग जानते हैं कि जब शेषफल 0 होता है तो भाजक वाला क्या बन जाता है, तो मौसा बन जाता है। आप लोग जानते हैं ना, जानते हैं। और फिर पूछते हैं तो वह ये जब शेषफल मेरा 0 हो गया यानी मौसा मेरा हो जाएगा कितना, जो भाजक वाला होता है वही मौसा होता है। तो भाजक मेरा 196 है, तो 196 इज द करेक्ट आंसर, मेरा मौसा हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए ये है कि 365 और 12,450, यानी 365 और 12,450 का मौसा हमको निकालना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो देखिए, तो चलिए देखिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन को करते हैं। चलिए यहाँ पे 365 और 12,450 का यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोगों को करना है। तो सिंपल देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो जो बड़का है उसको क्या लिखेंगे, 12,450 ग्रेटर देन 365 होगा। और यहाँ पे ऐसे भी हम इंडिकेट करते हैं ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ये होता है। अब हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से चाहे वो भी लिख सकते हैं कि भाग
एल्गोरिथम के प्रयोग से, वो भी कंडीशन हम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से a इक्वल टू, ये मेरा कंडीशन होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है r होता है, जहाँ पे मेरा एक कंडीशन या शर्त होता है। क्या शर्त होता है? तो देखिए यहाँ पे होता है कि 0 लेस देन इक्वल टू r और ग्रेटर देन b होता है। यहाँ पे r का वैल्यू जो होता है वह 0 से क्या होता है, 0 के बराबर होता है, और नहीं तो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन हमेशा b से छोटा होना चाहिए r का वैल्यू की, एक कंडीशन होता है। यानी r का मतलब क्या होता है, तो रिमाइंडर होता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बैठाते हैं। a कितना है, तो पहला का ये a जो बड़का रहता है डिजिट उसको हम a मानते हैं, यानी 12,450 बराबर b कितना है, जो छोटका है, यानी 365। अब बताइए कि 365 में q के जगह पर कितना से गुना कराएंगे कि 12,450 आएगा, यानी कितना से गुना करा के कितना जोड़ेंगे कि हमको कितना आ जाएगा 12,450। तो देखिए अगर 365 में हम अगर 34 से गुना कराएंगे, कितना से, अगर 34 से गुना करा के अब प्लस अगर हम 40 को जोड़ देंगे तब 12,450 आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं गुना, ठीक है। अगर 365 में 34 से गुना करा के 40 को जोड़ेंगे तो फाइनली हमको 12,450 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ का भाजक जो है यहाँ पे भाज्य के रूप में बदल जाएगा, यानी 365 बाहर और इसका शेषफल जो है वो भाजक बन जाएगा, यानी 40 यहाँ। अब देखिए 40 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि हमको 365 आएगा। तो 40 में अगर 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 यानी 360। अब प्लस में कितना जोड़ देंगे, तब 5 जोड़ देंगे तो 365 नहीं हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, किसी को दिक्कत। तो चलिए अब यहाँ पर 0 नहीं ना आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है तो हम बढ़ते जाएंगे। कब तक, जब तक r में 0 नहीं आएगा तब तक, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं बनेगा तब तक। अब देखिए तो फिर यहाँ से 40 यानी भाजक है जो भाज्य बन जाएगा और शेषफल जो है वह भाजक हो जाएगा। तो 5 में कितना से गुना कराएंगे, तो देखो 5 में अगर 8 से गुना कराएंगे, अगर 5 के पहले 8 बार पढ़ेंगे एक के बार में 40 आ गया। जब 40 आ गया तो कोई दूसरा डिजिट जोड़ने का मतलब ही नहीं आता है, तो आसानी से हम इसमें 0 जोड़ेंगे। 0 के मतलब नथिंग, यानी कुछ भी नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मेरा टारगेट होता है कि रिमाइंडर को 0 बनाना। अरे मेरा टारगेट होता है कि रिमाइंडर को 0 बनाना, तो रिमाइंडर 0 है तो जो इसका भाजक है वही मेरा मौसा कहलाता है। आप लोग जानते हैं ना। तब 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो बोलिए। चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 135 और 225 का यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग। इसको भी उसी प्रकार करना है। क्या इसमें सबसे बड़ा क्या है, 225 लिखेंगे। 225 ग्रेटर देन 135 या a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको भी यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए तो क्या होता है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, जहां पे मेरा कंडीशन होता है कि 0 लेस देन इक्वल टू r ग्रेटर देन b होता है।
यानी 0 जो होगा वो R के बराबर होगा, या इसका मतलब होता है 0 से R का वैल्यू बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा, और B से छोटा होगा। तो R का वैल्यू आता है ना 0, हमेशा 0 आता है, तब जाके मेरा मौसम हम लोग लिख लेते हैं नहीं। चलिए तो A का वैल्यू कितना है 225 लिखेंगे, B कितना है 135, और फिर उसी प्रकार इसमें भी करेंगे कि 135 में कथी से गुना करेंगे और कथी जोड़ेंगे कि 225 आएगा। अरे 135 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि हमको 225 आ जाएगा। तो सिंपल देखिए, अगर 135 में 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अगर इसमें 1 से गुना करा देते हैं, इसमें 1 से गुना करा के और 90 अगर जोड़ देंगे तो हमको 225 आ जाएगा, समझा। चलिए 2 से नहीं करेंगे ना तो इससे ज्यादा हो जाएगा। और कभी भी याद रखना कि भाज्य जो होता है ना उससे भाजक जो होता है वो कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। अरे डिवाइडर से डिवाइडेंट से डिवाइडर जो होता है हमेशा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है ना। चलिए अब यहाँ उसी प्रकार 135 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और 90 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 135 भाजक है तो भाज्य बन गया, 90 शेषफल है तो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और 90 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि 135 आएगा। अगर 90 में 2 से गुना करेंगे तो 90 दूना कितना होगा, 90 दूना 180 होगा, 135 से ज्यादा होगा नहीं लगाएंगे। तो हम लोग 90 में 1 से गुना कराएंगे, आप प्लस 45 को जोड़ेंगे तो हमको 135 आ जाएगा। उसी प्रकार फिर 90 बाहर आएगा और 45 यहाँ आएगा, 45 में फाइनली 2 से गुना करेंगे तो 90 मिल गया, और हम लोग कितना जोड़ देंगे 0। अब देखिए आप लोग ध्यान से कि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो मेरा मौसा कितना हो जाएगा, मेरा मौसा कितना होगा तो 45 होगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यह क्वेश्चन कहता है कि 12,576 और 4052 और 4052 को यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए यहाँ पर भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अरे सबसे बड़ा 12,576 बड़ा कि 4052 बड़ा। तो सिंपल कोई भी कहेगा कि 12,576 बड़ा है सर जी, तो देखिए 12,576 ग्रेटर देन 4052 लिखेंगे। इसको इस प्रकार इंडिकेट कर सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी। अरे ए वैल्यू को सबसे बड़ा वाला को लिखते हैं, सबसे बड़ा वाला को ए से हम लोग डिनोट करते हैं और सबसे छोटा वाला को बी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत बात नहीं ना। चलिए तो हम लोग यूक्लिडियन का प्रयोग करते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो क्या होता है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए आपका पहला का दोस्त ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां कंडीशन होता है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। यानी ये तो हम समझा दिए हैं, बार बार हर क्वेश्चन में नहीं समझाएंगे ताकि वीडियो लंबा होगा, फिर आपको दिक्कत होगा देखने में ना, समझना नहीं है रे बात के। तो चलो ए क्या है, तो सबसे बड़का को बाहर लिखते हैं, 12,576 को ए है, और बी कितना है, तो बी है 4052। अब बताइए कि 4052 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि हमको 12,576 मिल जाएगा।
4052 में 3 से गुना करा के और कितना जोड़ेंगे, तो देखो कितना जोड़ेंगे, 420 को जोड़ेंगे तो हमको फाइनली 4576 प्राप्त होगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, समझा ना। अब फिर उसी प्रकार 4052 बाहर आ जाएगा, यानी भाजक भाज्य में कन्वर्ट हो गया और ये इसका शेषफल यहाँ पे आ जाएगा 420। अब बताइए कि 420 में कौन चीज से गुना करेंगे और कौन चीज जोड़ देंगे कि हमको 4052 आ जाएगा। चलिए देखिए, तो अगर हम 420 में 9 से गुना करके 272 को जोड़ देंगे तब फाइनली 4052 भी आ जाएगा। आप लोग गुना कर करके देख सकते हैं। चलिए उसके बाद फिर 420 भाजक है तो भाज्य बन जाएगा, फिर शेषफल 272 है तो यह भाजक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर बताइए कि 272 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ेंगे कि हमको 420 आ जाएगा। तो बताइए, तो 272 में अगर हम 1 से गुना करा के 148 जोड़ेंगे तो हमको 420 प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, गुना कर करके आप लोग देख सकते हैं। फिर 272 बाहर आ जाएगा, फिर 148 यहाँ लिखेंगे और 148 में कौन चीज से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि हमको 272 आएगा। तो 1 से गुना कर कर 124 को हम लोग क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे तो 272 आ जाएगा। फिर 148 बाहर आएगा और 124 यहाँ पे आएगा। 124 में कितना से गुना करें और कितना जोड़ेंगे कि 148 आएगा। तो 124 में 1 से गुना कर कर और 24 जोड़ देंगे तो 148 नहीं आएगा, आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद फिर 124 बाहर आएगा और यहाँ पे 24 आएगा। बताइए 24 में कितना से गुना करा जाएगा और कितना जोड़ेंगे कि 124 आएगा। तो 24 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, 120। 120 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 124 आ जाएगा ना। फिर 124 यहाँ पे बाहर आएगा, फिर 4 यहाँ, 4 में 6 से गुना करेंगे तो 4 6 24। अब हम लोग 0 जोड़ देंगे, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो मेरा मौसा भी आ गया। मौसा कितना हो जाएगा, तो मौसा बराबर मेरा 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हमको ये स्टेप में दिक्कत हुआ है, फिर हम उसको समझाने की प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रयोग के आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। कितना है, 6 में है 455 और 42 का मौसा निकालना है। किस विधि से, तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन है। बड़ा 455 है तो इतना ग्रेटर देन हम लोग 42 लिखेंगे और एक कंडीशन है और इसको हम ए से लिखते हैं, ए ग्रेटर देन बी होता है। अरे ए को क्या बोलते हैं, तो पहलक्का को ए इसको बोलेंगे और ये छोटा वाला को बी बोलेंगे, कोई दिक्कत। अरे बड़ा वाला को ए और छोटा वाला को बी बोलेंगे। चलिए और हम लोग यूक्लिडियन का प्रयोग करते हैं। देखिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यह होता है क्या, तो a बराबर BQ प्लस R होता है, जहां पे कंडीशन होता है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन और लेस देन यहाँ पे B होता है। जहां पे 0 से R का वैल्यू बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा, इसका मतलब ये होता है, आप लोग जानिए इसको। चलिए यहाँ a कितना है, तो 455 हम लिखेंगे। b कितना है, तो 42। अब बताइए 42 में कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे कि हमको फाइनली 455 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम 42 में कितना से, अगर 10 से गुना करेंगे तो 42 दहाई के 420 आ जाएगा और यहाँ पे हम 35 को जोड़ेंगे तो फाइनली 455 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए उसी प्रकार हम यहाँ पे भाजक है इसको बाहर करेंगे भाज्य के रूप में, और फिर इस शेषफल 35 है यहाँ आ जाएगा। अब बताइए 35 में कितना से गुना करके कितना जोड़ेंगे कि 42 आएगा। अगर 35 में 2 से गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन कम लाना है ना। तो 35 में 1 से गुना करके अब प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा तो 7। 35 में 1 से गुना करेंगे 35, 35 में 7 को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये काम हम कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार 35 यहाँ पे भाज्य बन जाएगा, भाजक भाज्य हो गया, और यहाँ पे फिर 7 जो शेषफल है यानी रिमाइंडर है यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए 7 में कितना से गुना कराएंगे कि 35 आएगा, तो सिंपल एक के बार में आ गया। अगर 7 में 5 से गुना कराएंगे तो 7 × 5 = 35, तब कितना जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे, तभी तो 35 का 35 रहेगा ना। 1 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। बुर्बक जैसा बतियाता है, समझ में नहीं आता है। देखो तो 7 × 5 = 35, 0 जोड़ेंगे तो 35 के 35। हमको यही लाइन का इंतजार होता है कि रिमाइंडर अगर 0 होगा तो मौसा मेरा भाजक मेरा क्या बन जाएगा, तो भाजक मेरा मौसा हो जाएगा, यानी 7 इज द मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग वाला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका से भेजा में चल जाएगा, और एग्जाम में आप लोग लिख के आइएगा। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। तो चलिए इसी प्रकार हम लोगों को एक्सरसाइज 1 के ए का 3 नंबर जो टॉपिक है ये खत्म होता है। 4 नंबर टॉपिक से जो प्रूफ डेट का क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे। पूरा 10th की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका से क्लास देंगे। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोगों का आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़िए और 10th की तैयारी कीजिए। तो चलिए ऑफलाइन के क्लास में बहुत आगे निकल चुका है क्लास, वहाँ पे अभी चल रहा है लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम सबको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी मिलेगा यहाँ पर क्लास, हड़बड़ाने की बात नहीं है और नो टेंशन लेने की जरूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक योर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।